सभापति जी, जब से इस विश्वविद्यालय ने अपना नया रूप धारण किया है, तब से यह पहला अवसर है कि मैं इसके आचार्यों और स्नातकों से अपनी कुछ बात कहने के लिए आया हूँ। स्टॉप। भारत में जिन विश्वविद्यालयों को इस दृष्टि से कि उनकी स्थापना को अभी पूरे 50 वर्ष भी नहीं हुए हैं, नया कहा जा सकता है, उनमें वाराणसी विश्वविद्यालय को छोड़कर संभवतः यही विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। स्टॉप। किंतु अभी कुछ ही दिन पहले इसने अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया है। स्टॉप। इस दृष्टि से यह इन सब नवीन विश्वविद्यालयों में नवीनतम विश्वविद्यालय माना जा सकता है। स्टॉप। अभी इसकी परंपराओं की श्रृंखलाएं इतनी कठोर नहीं हो गई हैं कि यह नए पथ पर सरलता से अग्रसर न हो सके। स्टॉप। अतः मैं इससे यह आशा करता हूँ कि यह अपनी शिक्षा का ढंग कुछ ऐसा रखेगा जिससे कि यह मानव जीवन की शिक्षा के सब प्रयोजनों को पूरा कर सके। स्टॉप। मैं यह कई अवसरों पर और कई स्थानों पर कह चुका हूँ कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली, चाहे वह प्राथमिक विद्यालयों की, माध्यमिक विद्यालयों की अथवा विश्वविद्यालयों की हो, उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करती प्रतीत नहीं होती। स्टॉप। कम से कम यह बात तो है ही कि यह ऐसी नहीं है कि शिक्षा के उद्देश्यों को संतुलित रीति से पूरा कर सके। स्टॉप। आपकी अनुमति से इस संबंध में मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। स्टॉप। करा। मेरा यह मत है कि शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, जिनमें से 2 उद्देश्य तो व्यक्ति के अपने निजी जीवन से संबंध रखते हैं और तीसरा व्यक्ति के सामूहिक जीवन से संबंधित है। स्टॉप। प्रथमतः शिक्षा का यह प्रयोजन है कि वह व्यक्ति की ईश्वर प्रदत्त सहज विवेक बुद्धि की सामर्थ्य और क्षमता को बढ़ाए। स्टॉप। यह ठीक है कि मानव को विवेक बुद्धि जन्म से ही प्रकृति या ईश्वर से मिली हुई होती है, किंतु अपनी नैसर्गिक अवस्था में इसकी सामर्थ्य और क्षमता अत्यंत सीमित होती है। स्टॉप। यदि कोई व्यक्ति केवल उसी के सहारे छोड़ दिया जाए तो अपनी देश काल की सीमाओं के कारण वह उससे न तो अपना ही कोई लाभ उठा सकेगा और न अपने अन्य भाइयों का कोई भला कर सकेगा। स्टॉप। किंतु यदि उसकी विवेक बुद्धि को पिछली पीढ़ियों की संचित अनुभूति से संपन्न कर दिया जाता है तो उसकी शक्ति और क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उस
अवस्था में उसे अपने और बाह्य चराचर जगत के बारे में ऐसी अनेक उपयोगी और आवश्यक बातें ज्ञात हो जाती हैं जिन्हें वह केवल अपने विवेक या विचार शक्ति से नहीं जान सकता था। स्टॉप। दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया द्वारा उसकी विवेक बुद्धि इतनी सक्षम और समर्थवान हो जाती है कि उसके सहारे वह अपने को और अपने चारों ओर के जड़ और सजीव जगत को समझने और उसमें रहकर अपने जीवन को ठीक दिशा में चलाने के योग्य हो जाता है। स्टॉप। बुद्धि एवं विचार शक्ति को और अधिक सामर्थ्यवान बनाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है। स्टॉप।